Hello student. So in this video we are going to discuss polythene and टेफ्लॉन। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलीथीन और टेफ्लॉन के बारे में देखेंगे। बेसिकली पॉलीथीन जो है और टेफ्लॉन जो है हमारा वो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल्स हैं और इनका डिटेल थोड़ा सा हमें जानना है क्योंकि हमारे सिलेबस में इसके बारे में थोड़ा जानना है और क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ पॉलीथीन, या फिर शॉर्ट नोट्स आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पॉलीथीन टेफ्लॉन। इन सबों के बारे में हमें शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन बेसिकली हाई डेंसिटी पॉलीथीन है जिसके बारे में हमें जानना है। इसको बोलते हैं HDP। तो ये बेसिकली बनते हैं जो HDP जो होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होते हैं पॉलीथीन है, और ये बनते किससे हैं? एथीन से बनते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग एथीन in a hydrocarbon solvent at temperature 333 Kelvin to 343 Kelvin under a pressure of 6 to 7 atmospheric in the presence of catalyst such as triethyl aluminum and titanium tetrachloride, जिसको हम लोग बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जब दोनों मिल जाता है तो उसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ मोनोमर क्या है, हमारा मोनोमर है एथीन, इसको बोलते हैं एथीन। ये एथीन हमारा मोनोमर है और इसी मोनोमर से हमें मिलता है पोलीमराइजेशन के बाद पॉलीथीन मिलता है। तो यहाँ जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 333 केल्विन से 343 केल्विन के बीच, और 6 to 7 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और यहाँ कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट बेसिकली होता क्या है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या करता है कि बढ़ा देता है। मतलब इसको जब हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा और उसके रिएक्शन को। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे यूज करते हैं कैटलिस्ट, उसका नाम है ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसी को बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसी को बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब इसके प्रेजेंस में जो क्या होता है, एथीन जो है वो रिएक्शन करके पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमराइज हो करके वो बनाता है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था। अब वो क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन के बाद ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा था पॉलीथीन। अब हम बात करते हैं टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। टेफ्लॉन बेसिकली होता क्या है, पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन जो है हमारा वो पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है। इसी का दूसरा नाम है टेफ्लॉन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PTEF, पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTEF जिसको बोलते हैं। इट इज़ एन एडिशनल पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन with परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। होता क्या है बेसिकली कि टेट्राफ्लोरोएथीन जो है मोनोमर होता है। यहाँ पे जो हम लोग हमारा मोनोमर होगा वो क्या होगा, टेट्राफ्लोरोएथीन होगा हमारा मोनोमर। टेट्राफ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन होगा इसमें। टेट्रा मीन्स होता है 4, यहाँ F2 है और यहाँ F2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ 2 फ्लोरीन और यहाँ 2 फ्लोरीन, तो 4 फ्लोरीन हो गया। तो टेट्राफ्लोरोएथीन है ये, डबल बॉन्ड है
तो एथीन का फॉर्मूला होता है डबल बॉन्ड। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन जो 10th में पढ़ा था बेसिकली वो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ टेट्राफ्लोरोएथीन है। टेट्राफ्लोरोएथीन को हम लोग क्या करते हैं, कैटेलिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं अमोनियम पर सल्फेट। अमोनियम पर सल्फेट इसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस H2O8। ये फॉर्मूला होता है किसका, अमोनियम पर सल्फेट का। इसको हम लोग यूज करते हैं कैटेलिस्ट के रूप में और हिट करते हैं किसको, टेट्राफ्लोरोएथीन को एट हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे इसको हम लोग हिट करते हैं तो ये हमें मिलता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में ये कन्वर्ट हो जाता है CF2 सिंगल बॉन्ड और N मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, N है, क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या था, टेट्राफ्लोरोएथीन का N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था, तो ये N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली टेट्राफ्लोरोएथीन मोनोमर से हमें टेफ्लॉन मिलता है। कभी कभी ये भी पूछा है कि किस मोनोमर से हमें व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ टेफ्लॉन, और भी डिफरेंट आपको दिए रहेंगे, उसमें बताना होगा। अगर हम इसकी यूजेज की बात करें तो इट हैज़ बीन यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग पैन्स एंड यूटेंसिल्स। इसका जो यूज होता है वो नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग पैन्स होता है के रूप में। जो हम लोगों में के घरों में जो पैन्स होते हैं नॉन स्टिकिंग पैन्स, जिसमें एक फ्राई वगैरह किया जाता है, ऑमलेट बनाया जाता है, जो आप लोगों के घरों में देखा होगा आप लोगों ने, वो क्या होता है, नॉन स्टिकी पैन होते हैं। तो उसको बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। और भी यूटेंसिल्स वगैरह जो घरों में बनते हैं उसको भी यूज किया जाता है टेफ्लॉन को बनाने के लिए, यूटेंसिल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है टेफ्लॉन का। तो ये था हमारा टेफ्लॉन जो हम लोगों ने समझा। अब हम बात करें अगर तो हमारा नाइलॉन 6, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक नाइलॉन 6। तो यहाँ जो मोनोमर यूज करते हैं नाइलॉन 6 में, वो मोनोमर यूज किया जाता है कैप्रोलैक्टम। इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। द मोनोमर कैप्रोलैक्टम इज हीटेड with a trace of water. It hydrolyzes to aminocaproic acid, which upon continued heating undergo polymerization to give nylon 6। समझिएगा, ये हमारा मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का ये हमारा स्ट्रक्चर है। N कैप्रोलैक्टम हमने लिया है, ये बेंजीन की तरह होता है, यहाँ O है और यहाँ NH है, क्योंकि ये नाइलॉन 6 क्या होता है, अमाइड होता है, अमाइड नेचर में होता है। अमाइड मीन्स NH वहाँ पे आएगा। तो अब इसको हम लोग क्या किए, पोलीमराइजेशन किए, हीट किए, डेल्टा का साइन होता है हीट करना, और किसके प्रेजेंस में, वाटर भी होगा, वाटर को मिला करके इसमें हीट किया जाता है। तो जब वाटर को मिला करके इसको हीट किया जाता है तो ये बेसिकली कन्वर्ट होता है पहले अमीनो कैप्रोइक एसिड में। अमीनो कैप्रोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। तो NH2 CH2 का होल थ्राइस COOH में ये पहले कन्वर्ट हो गया, इसका नाम होता है अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब फर्दर इसको क्या करते हैं कि हम हीट करते हैं, यानी कि इसको फिर से हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ मिला करके इसको फिर से पोलीमराइजेशन करते हैं। तो हमें जो मिलता है फाइनली वो मिलता है CH2 का होल 5 CO और NH, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा जो मिला इसी को बोलते हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 इसी को बोला जाता है। तो हमने नाइलॉन 6 कैसे बनाया, सबसे पहले हम लोगों ने कैप्रोलैक्टम जो मोनोमर्स था, कौन सा मोनोमर्स था, कैप्रोलैक्टम ये मोनोमर्स है। इस मोनोमर्स को हमने वाटर के साथ मिला करके हीट किया तो हमें मिला अमीनो कैप्रोइक एसिड।
उसके बाद फिर अमीनो कैप्रोइक एसिड को हमने हीट किया वाटर के प्रेजेंस में, तो हमें मिला नाइलॉन 6। तो ये हमारा इस तरीके से नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है, और वो फॉर्मेशन होता है कैप्रोलैक्टम मोनोमर से बेसिकली। ये भी क्वेश्चन पूछा है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग बात करते हैं नाइलॉन 6 के बारे में। तो नाइलॉन 6 जो है बेसिकली वो हमें जो मोनोमर से मिलता है, वो मोनोमर का नाम है, इसमें 2 मोनोमर हैं, द मोनोमर एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन हीटेड टू फॉर्म नाइलॉन 6। इसमें 2 मोनोमर है। पहला है एडिपिक एसिड, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है CH2 का होल 4 COOH और इधर COOH। तो ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन, ये हमारा क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन है। इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड को जब मिला करके हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं, यानी कि हीट करते हैं, तो हमें मिलता है नाइलॉन 6। और नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH2 CO डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद C डबल बॉन्ड, फिर इधर NH और CH2 का होल 6 और NH, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने N से दिखा दिया। तो इस तरीके से हमें नाइलॉन 6 बनता है, वो बनता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन से। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि ये किस मोनोमर से बनता है, और वो मोनोमर जिससे बनता है उसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन मोनोमर से हमें नाइलॉन 6 मिलता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा जो अभी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। सबसे पहला क्या था, पॉलीथीन था, उसके बाद हम लोगों ने टेफ्लॉन देखा, उसके बाद नाइलॉन 6 और उसके बाद नाइलॉन 6। सो थैंक यू वेरी मच।